आप यहाँ जो आप एकजुट हुए हैं, क्या है पूरा विषय उसके बारे में? हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने 3D अभियान पूरे ज़िले में चलाया था और आप सब लोगों को मालूम है, पूरे ज़िले वासियों को भी मालूम है, प्रशासन को भी पता लग चुका है, सबको मालूम है। उसमें सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इस अभियान बड़ा सफल और अच्छा रहा है। और उस कारण हमारे जो आदिवासी समाज एकदम कर्जवान हो रहा था, कर्जे में डूब रहा था, वहाँ पर रोक लगी है। शराब बहुत पीते थे, उसके ऊपर भी रोक लगी, उससे पैसा बचा है। हमारे बच्चे भटक रहे थे, स्कूलों में नहीं जाते थे, डीजे पर नाचना कूदना, और डीजे के कारण जो है रात रात भर भटक रहे थे, तो वो भी उसके ऊपर रोक लगी है। बच्चों में नशा प्रवृत्ति हो रही थी, उसके ऊपर भी रोक लगी है। नाचने के लिए नीम पाउडर जैसा नशा भी कर रहे थे, उसके ऊपर रोक लगी है। और बच्चों का, हमारे विद्यार्थियों का जो माइंड डिस्टर्ब हो रहा था अश्लील गीतों के कारण, उसके कारण भी रोक लगी गई है। और इस साल हम सब ने देखा कि अच्छा सकारात्मक परिणाम आया है। दहेज भी बहुत कम हुआ है और लोगों ने जो शादियां की उसमें 2-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की बचत हुई है। गाड़ियां जाना कम हुई बारातों में, और हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है बच्चों का इस साल का। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए की बचत जो है इस ज़िले में इस अभियान से हुई, ये हमें फ़ायदा मिला है। और एक ये सवाल था, जैसे अभी बहुत सारे जैसे विश्व आदिवासी दिवस लोग मनाते हैं, वो मना रहे हैं, फिर रामदेवरा कोई जा रहे हैं, तो उसमें भी कई लोग डीजे बजाने का वो प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में? हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर झाबुआ ज़िले में पूर्णतः डीजे बजाने पर प्रतिबंध है और अभी भी लागू है। लेकिन कुछ तीर्थ यात्रा करने वाले या किसी प्रकार की और रैली वैली निकालने वाले ऐसे लोगों ने आज तक ज़िले में बहुत सारों ने बड़े बड़े जुलूस भी निकले हैं। जैसे कि झाबुआ में अभी निकला था कल परसों को, वहाँ पर 3-4 हज़ार लोग थे, लेकिन कोई डीजे वीजे नहीं बजाया। उन लोगों ने ताशड़े बजाए, क्योंकि भगवान को प्यारा, अगर रामदेवरा की यात्रा पे कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों ने मांग की थी कि हम डीजे बजाएंगे, तो भगवान का प्यारा वाद्य यंत्र तो तंबूरा है, तंबूरा और मंजूरे हैं, ताशड़े हैं, ये वो उसके अलावा उसको बजाते हुए अगर यात्रा करें, और ये हमारे भगत लोग, समझदार लोग जो होते हैं वो यात्रा में जाते हैं, पढ़े लिखे लोग वही जाते हैं, तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे समाज में जो चीज़ बंद हो चुकी है, जिसके कारण हमारा समाज गर्त में जा रहा था, तो उस चीज़ को वापस लागू नहीं करें। और हम यात्रा पे जा रहे हैं, उसका पूर्ण पुण्य कमाएं। पुण्य कमाने के लिए हम ढोल मांदल भी बजा सकते हैं, भगवान शंकर का बाजा डमरू है, और हमारे आदिवासी देवताओं का, देवी देवताओं का बाजा ढोलकी है, ढाक है, कुंडी है, थाली है, पेरुणनी वाहड़ी वगाड़े, थाली वगाड़े पेरुणनी, ढोलकी पेरुणनी वगाड़े, ये हमारे देवताओं के जो है संगीत है, वाद्य यंत्र है, उसका प्रयोग करें, उससे पुण्य लाभ मिलेगा, हम संस्कृति भी बचेगी और आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश, बढ़िया संदेश मिलेगा, खास करके आएगी। इसलिए मेरी इन लोगों से अपील है, जो 9 अगस्त की भी जो तैयारियां लोग कर रहे हैं, उसमें भी डीजे की ऐसी सुनने में आ रही है, उसके नहीं, उन सभी लोगों से मेरी अपील है, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि कौन सा भी त्यौहार मनाए, कुछ भी करे, पहली प्राथमिकता हमारा समाज है और समाज को बचाना है, समाज की संस्कृति को बचाना है। ये कौन सी भी विचारधाराएं हमारी हो सकती है, लेकिन सबसे पहला जो है हमारा समाज है। समाज है तो हम हैं, और समाज नहीं रहेगा तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए सब बुद्धिमानों से, विद्वानों से, जो ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है, विनती है कि कहीं पर भी जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसको वापस ना लाए। डीजे से बहुत बड़ी हानि है, डीजे को बिल्कुल बंद होना चाहिए, बंद है ही है, उसको वापस नहीं पनपाया जाए, मेरी सबसे अपील है। एक मिशन 3D अभियान के तहत जो आपने पूरे ज़िले भर में चलाया, लेकिन एक खास करके अभी सुनने में आ रहा है कि जो नाबालिग लड़कियां हैं
उसमें नाबालिग लड़की का जो वो रख के उसको आधार बना के बहुत सारे लोग बहुत सारे ज़्यादा पैसे ले रहे, भीड़े भांगड़ी कर रहे, या उस सामने वाले लड़के को फंसाते, उनके परिवार वालों को फंसाते, उसके बारे में कुछ? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। वास्तव में दहेज शादी होती है तो उसका दहेज लेना तो सब लोग मान रहे हैं और उसमें चल रहे हैं। जो रकम तय की उसी में चला है, शादियाँ भी करी, शराब बंद करना, सारी चीज़ों पे पाबंदी लगी। लेकिन जो लड़की भाग जाती है उसका वास्तव में बहाना मिल जाता है नाबालिग, और नाबालिग ऐसा करके वो रिपोर्ट कराने जाते हैं। सामने वाला भयभीत होकर डर के मारे बेचारा पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी कानून बना हुआ है। कानून ये है कि अगर नाबालिग लड़की का आप दहेज ले रहे हैं, आप भी गुनहगार हैं, माता पिता भी गुनहगार हैं, इसलिए उनके ऊपर भी एफआईआर अब तक तो नहीं हुई थी, पहला साल था, लेकिन अब उनके ऊपर भी एफआईआर की जाएगी, कराएंगे। और नाबालिग लड़का और लड़की दोनों नाबालिग है तो उनको सुधार गृह में भेजा जाए। ये जो है समिति की तरफ से समिति का ये रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, आवेदन होगा और उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी। नाबालिगों में वास्तव में सबसे ज़्यादा बिगाड़ा जो भानगड़िया करते हैं, और पढ़े लिखे लोग वही पैसा ले रहे हो। कुछ भगत समाज के लोग भी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। हमारी छोरी पढ़ा भी, एक दो उदाहरण मेरे सामने आए हैं कि मास्टर जो शिक्षक होता है, बच्चों को पढ़ाने वाला, बच्चों को ज्ञान देने वाला, वो अपनी लड़की के पैसे ले रहा है। नहीं, मेरे को तो 10 लाख चाहिए, 8 लाख रुपए चाहिए। आपकी लड़की भाग गई, मैं पूछना चाहता हूँ आपने ज्ञान क्या दिया? आप अपने समाज को, अपने बच्चों को नहीं सुधार पाए तो हमारे बच्चों को, जो स्कूल वाले बच्चों को क्या सुधारेंगे? यानी आप में कौन सी ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है, इसका मतलब हुआ यही हुआ। तो हमारे बच्चों का भी बिगाड़ा करेंगे। ऐसे शिक्षकों को हो सकता है स्वैच्छिक निवृत्ति भी ले लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बिगाड़ा ना करें, उनका भविष्य नहीं बिगाड़े। और दूसरे शिक्षक हमारे जो है 90-90 हज़ार, 80-80 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, उसके बाद भी भानगड़ी में लग जाते हैं, भानगड़ी करते हैं, लाड़ा लाड़ी की, उसको ये वो करो, इसके करो। अरे दादा, तुम्हारा काम जो है बच्चों के भविष्य को सुधारना, देश के भविष्य को आगे बढ़ाना, वो करिए। 90 हज़ार भी कम पड़ रहे, क्या 80 हज़ार भी कम पड़ रहे? एक अतिथि शिक्षक 8, 10, 12 हज़ार, 13, 15 हज़ार में बेचारा इतनी मेहनत करता है और इतना बढ़िया रिजल्ट देता है, तो आप इतना पैसा मिलने के बाद में कौन सी कमी रह गई है तो भानगड़ी भी लग जाते हैं। तो मेरे इन बंधुओं से कि शिक्षक समाज को बदनाम ना करे, ऐसे शिक्षकों से मेरा ये आग्रह है कि आप ये काम छोड़ें और समाज निर्माण में लगें, यही मैं आग्रह करना चाहता हूँ। बंद है और सभी लोग समझें, विचारें, सोचें। इस समाज को हमें खड़ा करना है, इसलिए जो है इन बच्चों को, भविष्य को खड़ा करना है। इसलिए डीजे की जिद ना करें। और डीजे वाले भाइयों से भी मेरा अनुरोध, विनती है आपके माध्यम से कि आने वाले समय में कोई ये सोच रहे हैं कि डीजे चालू होंगे, डीजे बिल्कुल चालू होने वाले नहीं है। जहाँ जैसा मिले अवसर उनको बेच दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो इस जिले में ये डीजे बिल्कुल बंद रहने वाले हैं। व्यक्ति इधर से उधर हो सकता है, लेकिन कानून नहीं बदल सकता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन खराब चीज़ों को छोड़ें और अच्छी बढ़िया रास्ते पर आए, ये आपके माध्यम से मेरा